के अलावा जितने भी बॉलर थे, चाहे आपके वरुण चक्रवर्ती हो या वॉशिंगटन सुंदर हो या आप हार्दिक पांड्या की बात कर लें, इवन शिवम दुबे, सभी ने बॉलिंग बहुत ही खराब किया, बहुत ही खराब किया है। इवन अगर विकेट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट मिले हैं और अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले हुए हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो कि हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, अगर स्पिनर बॉलर की बात करें तो प्रीमियम स्पिनर है और हाईएस्ट विकेट टेकर्स में भी है, वो शामिल है। लेकिन उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला, प्लस उन्होंने रन भी बहुत सारे दे दिए। उन्होंने 4 ओवर में कुल 47 रन देकर 1 विकेट सिर्फ लिया। हार्दिक पांड्या की बात करें, उन्होंने 4 ओवर में 45 रन दिए, जिनके उनके 3 ओवर में स्टार्टिंग के जो 3 ओवर थे, उसमें 25 रन सिर्फ उन्होंने दिया हुआ था। लेकिन लास्ट ओवर में आखिरी जो ओवर था, वो हार्दिक पांड्या को दिया गया और उन्होंने 1 ओवर में कुल 20 रन दिए, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि टारगेट 186 तक पहुंचा। क्योंकि 18वां ओवर और 19वां ओवर, ये 2 ओवर आपके 2 जो मेन बॉलर है अर्शदीप और बुमराह ने किया था और दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। इवन 18वें ओवर में भी अगर आप देखोगे तो रन ज़्यादा नहीं था, 167 हुआ था, ठीक है? मतलब 8 या 9 रन अर्शदीप सिंह ने दिए थे और 1 विकेट आई थी। साथ में अगर बुमराह का ओवर जो 19वां ओवर था, उसमें सिर्फ 3 रन आए थे और उसमें भी 1 विकेट आई हुई थी। तो बुमराह और अर्शदीप ने ना अपने ओवर अच्छी तरह से निकाल दिए, बट बाकी बॉलर्स से सपोर्ट नहीं मिलने के कारण थोड़ी-सी सूर्य कुमार यादव से भी यहाँ पे मतलब एक गलती हुई कि उन्होंने अर्शदीप को पहले ला दिया, क्योंकि आपके पास बॉलर नहीं थे। आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो कि बीच में विकेट ले सके। इसकी वजह से आपको अर्शदीप को पहले लाना पड़ा। अर्शदीप को जैसे ही आपने पहले लाया, आपको फाइनल ओवर जो डेथ ओवर मेन ओवर माना जाता है, वो डेथ ओवर में आपको 1 ओवर हार्दिक पांड्या से करानी पड़ी, जहाँ पर 20 रन निकल गए और इस 20 रन के बदौलत क्या हुआ कि बोर्ड पर 186 रन, अगर वो 20 रन नहीं लगते, तो कितना होता आपका 166 या 170 होता टारगेट। जब भी आप चेस करते हो 20 ओवर के मैच में, ठीक है? आपके लिए 170 और 180 का जो टारगेट होता है, एक मतलब थोड़ा-सा टफ टारगेट होता है अचीव करने के लिए, क्योंकि चेस करते समय ऑलवेज़ प्लेयर्स और जो भी टीम रहती है उसके दिमाग में ये चलता है कि हमें एक बड़ा टारगेट अचीव करना है। तो बहुत एक थोड़ी-सी मुश्किल होती है, जो भी टीम चेस करने जाती है। तो सेम चीज़ इंडिया के साथ हुआ। अगर ये 20 रन कम होता, तो वहाँ पर हम देख सकते थे कि इंडिया के ऊपर उतनी मतलब मेंटल प्रेशर नहीं होती और वो फ्रीली खेलते। लेकिन आज जब हम इंडिया बैटिंग करने आई, तो हमने देखा कि इंडिया के बैट्समैन, सारे ही बैट्समैन फँसे-फँसे नज़र आए। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि जो साउथ अफ्रीका की मतलब आखिर की तरफ अगर उनके मेन जो बैट्समैन थे, आप ब्रेविस, मिलर और स्टब्स, इन तीनों ने जैसे बैटिंग की थी और उसके बाद बाकी प्लेयर्स, दोनों ही टीम के बाकी प्लेयर्स ने जब बैटिंग की, तो ये पिच अलग लग रहा था। जब ये 3 खेल रहे थे, चाहे आप उनके ब्रेविस की बात करें या डेविड मिलर की बात करें, तो लग रहा था वो नॉर्मल अहमदाबाद पिच में खेल रहा है। लेकिन बाकी प्लेयर्स जब बैटिंग के लिए आए, तो ये पिच डिफरेंट नज़र आ रही थी। तब ये इससे पता चल रहा है कि हमारे बैट्समैन शायद अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे और बॉल तो रुक कर आ रही थी, लेकिन आप शॉट थोड़ी-सी संभल कर खेलते तो हो सकता था आज ये रिज़ल्ट अलग होता। तो दोस्तों, अगर हम टीम की बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम सिलेक्शन की, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के जो टॉप मतलब आपके जो प्लेइंग 11 थी, वहीं पर इंडिया ने सबसे बड़ी गलती कर दी। आप अहमदाबाद में मैच खेल रहे हो और आपके टीम के वाइस कैप्टन अक्षर पटेल, जो कि अहमदाबाद से हैं, और आपको पता है कि वॉशिंगटन सुंदर इंजरी से बाहर थे और टी-20 में अक्षर पटेल उनसे बहुत ही बेटर प्लेयर है। अभी वॉशिंगटन सुंदर, आप उनको तैयार कर रहे हो फ्यूचर के लिए। तो जब आप तैयारी कर रहे हो, तो उस फ्यूचर के लिए जिन प्लेयर को तैयार कर रहे हो, आप उनको डायरेक्ट एक क्रूशियल मैच में नहीं उतार सकते हो। क्योंकि आज का मैच इंपॉर्टेंट इसलिए था, जो टीम आज जीत गई, जैसे साउथ अफ्रीका ने आज जीत लिया, साउथ अफ्रीका के पास अब कॉन्फिडेंस है प्लस एक एज है। उन्हें अब वो टेंशन नहीं है, लेकिन इंडिया अब फँस चुकी है। इंडिया इसलिए फँस चुकी है क्योंकि इंडिया के आने वाले दोनों मैचेस जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ के साथ है। ऑलरेडी इंडिया एक मैच हार चुकी है। अब इंडिया एफर्ट मतलब एक भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इंडिया अगर एक भी लॉस मतलब एक भी मैचेस हारती है, तो हो सकता है वर्ल्ड कप हो नहीं सकता, ये मतलब श्योर है कि वर्ल्ड कप में इंडिया का सफर खत्म हो जाएगा। तो इंडिया के पास अब जो भी 2 मैचेस है, बाकी मतलब 2 मैचेस है, वो डू और डाई मैचेस है। अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये जो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा, क्या इस मेंटल प्रेशर को सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे हमारे प्लेयर्स? डाउट है, क्योंकि आज के मैच में अगर बोला जाए तो उतनी प्रेशर नहीं थी। आपका पहला मैच था, आप सही तरीके से खेलते, सही स्ट्रैटेजी के साथ खेलते, तो आज ये रिजल्ट आपको अलग देखने को मिलती। आपने पहले टीम में इतने दिन से रिपोर्ट आ रही थी कि संजू सैमसन को मौका दिया जाएगा। आपने संजू सैमसन को मौका नहीं दिया, चलिए ठीक है, आपका फर्स्ट मैच था सुपर 8 का, आपने मौका नहीं दिया। हो सकता है कि आपने सोचा कि एक मैच और विश्वास दिखाते हैं अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पर।
बट मैंने कल भी वीडियो में आपसे बोला हुआ था कि यहाँ पर बात सिर्फ अभिषेक शर्मा की नहीं है। अभिषेक शर्मा से जो बड़ी कंसर्न हमारे लिए है टीम में, वो है सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। क्योंकि अभिषेक शर्मा जो ओपनिंग करते हैं उनके साथ ईशान किशन है। तो ईशान किशन की अभी बैटिंग अच्छी हो रही है, तो ओपनिंग की मतलब उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है हमें। लेकिन अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जो हमारे फर्स्ट डाउन जो बैट्समैन आते हैं वो है तिलक वर्मा, जिनकी पारी अभी तक पूरे टी20 वर्ल्ड कप में फँसी हुई नज़र आई है। ना उन्होंने अच्छा मतलब अच्छी पारियाँ खेली है और वो रन बॉल मैच खेल रहे हैं, मतलब पारियाँ खेल रहे हैं जो कि तिलक वर्मा के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। तो तिलक वर्मा पूरे फॉर्म में नज़र आ ही नहीं रहे हैं, बॉल उनसे मतलब सही तरीके से लग नहीं रही है। दूसरी तरफ अगर सूर्य कुमार यादव की बात करें, पहली जो उनकी पारी थी यूएसए के साथ, उसके बाद से सूर्य कुमार यादव भी फँसे हुए नज़र आए थे। तो मेरा कल भी बोलना था, इवन हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनका भी यही बोलना था कि आप संजू सैमसन को मौका दे सकते थे। या तो आप अभिषेक शर्मा की जगह पे देते, या एक काम कर सकते थे तिलक वर्मा की जगह पे देते और ईशान किशन को फर्स्ट डाउन उतार देते, या संजू सैमसन जो आपको मन था। उससे क्या होता कि आपके पास एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन मिल जाता ओपनिंग में, या अगर ओपनिंग में से कोई आउट होता तो आपके पास फर्स्ट डाउन एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन मिल जाता, क्योंकि आपके टीम में बहुत सारे प्लेयर्स अभी लेफ्ट हैंडेड है, जिसकी वजह से कोई भी टीम जो सामने से आ रही है उसको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ही सुविधा मिल रहा है, और ये कि ईजी वे रहता है। अगर मुझे पता है कि एक टीम में सारे ही लेफ्ट हैंडी है, तो मेरे को पता है कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, और मैं इजीली अपनी टीम को, अपने बॉलर्स को प्रिपेयर करके लाऊंगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर मुझे पता है कि एक कॉम्बिनेशन इस टीम के कॉम्बिनेशन में मतलब राइटी लेफ्टी ये सारा है, तो फिर मुझे थोड़ी-सी वहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी प्रिपरेशन करने में, और या अपने बॉलिंग सेम लाइन ऑफ लेंथ पे रखने पे। क्योंकि अगर मुझे पता है दोनों प्लेयर लेफ्ट हैंड खेल रहे हैं, तो मैं एक सेम लेंथ पर सिमिलर लेंथ पर अपने सारे ओवर कर सकता हूँ। सिमिलर शायद ये वे में बॉलिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो वहाँ पर मैं सेम लेंथ पर बॉलिंग नहीं करूँगा, और सेम साइड से मैं बॉलिंग भी नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा। कभी आपको मुझे ओवर द विकेट आना पड़ेगा, कभी राउंड द विकेट बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें आप पे प्रेशर क्रिएट करती हैं। बट पता नहीं इंडिया टीम ने क्या सोचा? लेकिन जो भी सोचा उन्होंने, ठीक है, चलिए इंडिया टीम ने एक तरफ से ये मतलब बोल सकते हैं कि आप उन्होंने गलती की। लेकिन इससे सब मतलब इन सारी गलतियों में सबसे बड़ी गलती थी वॉशिंगटन सुंदर के साथ कंटिन्यू करना। आपके पास जब आपके वाइस कैप्टन बाहर हैं, मतलब बाहर नहीं, वो एक मैच के लिए रेस्ट पे गए हुए थे। जब वो रिटर्न आ गए हैं, तो आप वाइस कैप्टन और अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को आप बाहर कैसे रख सकते हो? आपको पता है कि क्रूशियल मैचेस जब भी हुए हैं, जब भी आपकी सेमीफाइनल, सुपर 8 या जो भी मैच मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वहाँ पर आपके 3 प्लेयर ऑलवेज खड़े नज़र आते हैं। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं है। हार्दिक पांड्या के पास मौका था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस नहीं आया। चलिए ठीक हो, एक किसी प्लेयर का एक दिन खराब जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास अक्षर पटेल रहते, तो आपको पहला बात बॉलिंग में एक सपोर्ट मिल जाता, जो कि आज था नहीं। वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग भी नहीं हुई, और अगर वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग की हम बात करें, तो उनके 2 ओवरों में उन्होंने 17 रन दिए हैं। मतलब पर ओवर उन्होंने 8.5 के एवरेज से रन दिए हुए हैं। विकेट भी नहीं मिला। तो फिर अगर आपके पास अक्षर पटेल जैसा और अक्षर पटेल जैसे बॉलर की सर्विस हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि बीच में अगर रन भी निकल रहे हैं, तो वो आकर रनों को रोक सकते हैं। देन सुंदर से कुछ कैचेस भी छूटे। अगर वहीं पर और इवन वो कैचेस छूटे, कैच छूटना एक अलग बात है, और वो कैच छूटकर 4 या 6 हो जाना, वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये अक्षर पटेल अगर रहते, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि अक्षर पटेल एक बहुत ही बेहतरीन फ़ील्डर भी है। तो जब आपके पास ऐसा प्लेयर अवेलेबल है, और जब वो आज के मैच के लिए अवेलेबल था, तो आपने क्यों बैठाया? आप सुंदर को किसी और मैच में खिला लेते। आप स्टार्टिंग के 2 मैचेस जीत कर, देन आप लास्ट मैच में आप ट्राई कर सकते थे। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करनी थी, आप लास्ट में वेस्ट इंडीज़ के मैच के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्योंकि आने वाले मैचेस में अगर आपकी स्टार्टिंग सही हो जाए, मतलब आप एक सुपर 8 का ये सुपर 8 के स्टार्टिंग के मैचेस खेल रहे हो, सुपर 8 के स्टार्टिंग के मैचेस खेल रहे हो, और वहाँ पर अगर आप पहला मैच हार जाओ, तो फिर आपकी पूरी टीम पे प्रेशर क्रिएट होता है, और ये प्रेशर हमें दिख रहा है। जब टीम सारे प्लेयर्स जब भी आउट होकर जा रहे थे, ठीक है? और जैसे ही लॉबी में जा रहे थे, लॉबी में आप देखेंगे जहाँ पर वो प्लेयर्स और कोच के बीच में कंटिन्यूअस बात चल रही थी। ये कंटिन्यूअस बात क्यों चल रही थी और क्या हो रही थी, आप देख सकते हो। आपको वहाँ पर गंभीर के हाव-भाव भी दिखेंगे, और सूर्य कुमार यादव के। तो आपने पहला मैच हार कर अपने ऊपर ऑटोमैटिक एक प्रेशर क्रिएट कर लिया हुआ है।
अब जो भी टीम आपके साथ खेलेगी, ऐसे अगला मैच जो है ज़िम्बाब्वे के साथ है। अगर ज़िम्बाब्वे अपना पहला मैच जीत जाता है, जो कि उनका पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ है, अगर वो जीत जाती है, तो ज़िम्बाब्वे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपके अगेंस्ट में खेलेगी। या इवन हार भी जाती है, तो ज़िम्बाब्वे के लिए भी डू और डाई मैच रहेगा और तो ज़िम्बाब्वे आपको ईज़िली आके मैच आपके हाथों में पकड़ाएगी नहीं। तो आपने क्या किया, अपने रास्ते, अपनी जो मतलब सेमीफ़ाइनल में जाने के चांसेस थे, उसको कम कर दिया हुआ है। खुद अपने पैरों पर आपने कुल्हाड़ी मार ली है। अगर अभी भी आपके पास चांस है, आप टीम में चेंजेस करो। अगर अभी भी आप चेंज नहीं लाते हो टीम में, कुछ प्लेयर्स जिनके कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस नहीं आ रहे हैं, उन्हें आपको बैठाना पड़ेगा। इसमें सेकेंडरी थॉट आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसे लीग है या मतलब एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पर वही प्लेयर या वही टीम जीतती है जो कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले। अगर मुझे पता है मेरे 3 या 4 प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप 3 या 4 को चेंज नहीं कर सकते एक बार में, ये किसी टीम के लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन आप उसमें से कुछ प्लेयर्स को या कुछ ऐसे स्लॉट्स को चेंज कर सकते हो जहाँ पर आपको ज़रूरत है। आपके लिए संजू सैमसन आज के टाइम में द मेन रिक्वायरमेंट है टीम के। क्यों? वो भी आउट ऑफ फॉर्म थे संजू सैमसन टूर्नामेंट के पहले। उनको जितने मैचेस दिए गए आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन अब आपके पास है कि आप ऑलरेडी जिनको चांस दिए हुए वो आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे स्कोर नहीं हो रहा है। तो अब आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक बार फिर संजू सैमसन को चांस दें। पहली बात आपके जो वर्ल्ड कप टीम की 15 सिलेक्शन हुई थी, वहीं पर आपसे गलती हो गई। वो 15 सिलेक्शन जब हुई थी, तो आपने बैकअप ओपनर तो रख लिया, आपने बैकअप 3rd या 4th